ईश्वर ने हमें मानव जीवन दिया है। इस शरीर में आत्मा का वास है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक जीवन है। जिस दिन आत्मा इस शरीर को त्याग देगी उसी दिन जीवन का अंत हो जाएगा। इसलिए शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने से आत्मा प्रसन्न रहती है और जीवन सुखी रहता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने से खून दूषित हो जाता है। कैंसर, हार्ट अटैक जैसे गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होकर मानव जीवन नरक तुल्य बन जाता है। आंकड़े बताते हैं कि विश्व में प्रतिवर्ष 50 लाख व्यक्ति धूम्रपान से मरते हैं। इनमें 90% कैंसर से मरते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों का शरीर, जिसमें आत्मा वास करती है, अस्वस्थ होकर शक्तिहीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति तड़प तड़प कर मरते हैं। वे संसार में आकर न अपने परिवार का भला कर सकते हैं न ही दूसरों का। इसलिए वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मानव प्राणियों को सचेत करते हुए कहा है, शरीर को प्रभु मंदिर की तरह महत्व दें। नशीले पदार्थों से शरीर रूपी मंदिर को रुग्ण बना लेना प्रकृति की दृष्टि में अपराध है। उसके फलस्वरूप पीड़ा, बेचैनी, अल्पायु, शारीरिक, आर्थिक हानि, तिरस्कार जैसे दंड भोगने पड़ते हैं। अतः सज्जनों, दुर्व्यसनों रहित श्रम युक्त स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन का आधार है। इस तरह उठकर चले आए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और क्या करता, भाषण सुनता उसका। मुझे आदत नहीं है भाषण सुनने की। महात्मा जी के उपदेश को भाषण कहते हो तो और क्या कहूँ। अरे कोई सिगरेट पी है शराब, इससे उसे क्या मतलब? कौन सा उससे मांग कर पीता है कोई? और मुझे नहीं पता था तुम मुझे यहाँ पर लेकर आओगे। देखो रमन, ऑफिस में तुम मेरे बॉस जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने बचपन का वही दोस्त समझता हूँ। इसीलिए तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। वो देखो, वे लोग अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग और व्यायाम कर रहे हैं। एक तुम हो जिसे न अपने जीवन की चिंता है न अपने परिवार की। सोचा था कुछ तो प्रभाव पड़ेगा तुम पर महात्मा जी की बातों का, लेकिन तुम तो बस बस रहने दे। मुझे ना तेरी नसीहत की जरूरत है ना ही महात्मा की। अजीब आदमी है, नशे के सिवा इसे कुछ सूझता ही नहीं। इसे न अपने जीवन का ख्याल है न अपने बीवी बच्चों का। दीपक बेटा, हो गया तैयार? हाँ मम्मी। मम्मी, पापा आज भी बुक लाकर नहीं दिए हैं। आज फिर डांटेंगे सर जी। तेरे पापा को फुर्सत मिले तब तो लाके देंगे बुक। उन पर तो हमेशा एक ही धुन रहने दो मम्मी, मैं रख दूंगा। अरे हट ना, मैं रख तो देती हूँ। दीपक, तू भी सिगरेट पीने लगा अपने पापा की तरह? नहीं मम्मी। झूठ बोलता है, अपनी माँ से झूठ बोलता है। क्या है ये तो पापा से छुपा कर रखा था माँ। पर क्यों? बाहर फेंकने के लिए। अरे बाहर फेंकने की जरूरत क्या है? मेरे दोस्त के पापा सिगरेट शराब पीते थे, उन्हें कैंसर हो गया मम्मी, वे मर गए। कहीं पापा को भी। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे मारा ना। कितना ख्याल है तुझे अपने पापा का।
मैं तेरी भावनाओं को समझ न सकी बेटा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, तूने मारा थोड़ी ना है, तूने तो प्यार किया है। सॉरी बेटा। शारदा, वो तेरे पापा आ रहे हैं, एक काम कर, तू उसको छुपा ले और स्कूल जाएगा ना तो उसको रास्ते में कहीं पर फेंक देना, ठीक है? टीवी के पास सिगरेट का पैकेट रखा था, कहाँ गया? मुझे क्या पता, सिगरेट मैं पीती हूँ या आप? पड़ा होगा यहीं कहीं। पापा, आप सिगरेट पीना छोड़ के नहीं देते? क्यों रे, तू भी अपनी मम्मी के सुर में बोलने लगा? ये ले वैसे सिगरेट का पैकेट लेके आ। कहीं नहीं जाएगा वो। दीपक जा तो स्कूल जा। पापा, मैं आपके लिए कभी सिगरेट नहीं लाऊंगा। ठीक ही तो कह रहा है। दीपक जा तो स्कूल जा। सुना तूने, अभी से मना करने लगा है, आगे क्या करेगा? अरे बिल्कुल ठीक बोल रहा है वो सिगरेट क्यों लेके आएगा? दीपक मैंने कहा ना तो स्कूल जा। मेरे दोस्त के पापा भी सिगरेट शराब पीते थे, उन्हें कैंसर हो गया पापा, वो मर गए। कर दिया बेटे को भी मेरे खिलाफ। सब समझता है वो, मूर्ख नहीं है, बिल्कुल बच्चा समझा है क्या उसे? आप खाना खा लीजिए, आपको ऑफिस भी जाना है, मैं खाना लगाती हूँ। हर बात में पक्ष लेती है बेटे का, बिगाड़ कर रखा है उसे। पापा रोज सिगरेट मंगवाते हैं, मना करके अच्छा किया मम्मी ने। जरा सी बात आपको इतनी बुरी लग गई। कभी आज तक सोचा है आपने दीपक के बारे में? उसे स्कूल में रोज डांट पड़ती है, कभी एक किताब भी ला कर दी आपने उसे? ला दूंगा, लेकिन उसे तो देख, अभी से मना करने लगा है, तो आगे क्या करेगा? तो बच्चे से सिगरेट मंगवाना क्या अच्छी बात है? अरे छोड़ क्यों नहीं देते सिगरेट पीना? पिछली बार भी डॉक्टर ने आपको मना किया था शराब और सिगरेट पीने से। आपको अपनी जिंदगी की जरा सी भी परवाह नहीं है? क्या मिलता है आपको इस सिगरेट में? आपको तो अपनी जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं। कभी तो सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। बस चुप कर, तूने ही बिगाड़ रखा है उसे। भले की कहती हो तो हमेशा बुरा लग जाता है आपको। अच्छी तरह से जानते तो हैं दीपक के दोस्त के पापा का क्या हाल हुआ था। क्या मिलता है आपको इस सिगरेट में? क्यों सिगरेट के धुएं में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं आप? इसमें आपको मिलता क्या है? घर की सुख, शांति, पैसा, स्वास्थ्य, सब कुछ तो बर्बाद करती है ये सिगरेट। बस बस उपदेश मत दे, जब देखो ही भाषण, कुछ और नहीं है कहने को तेरे पास? दिमाग खराब करने के अलावा कोई काम ही नहीं है तेरे पास। हे भगवान, कैसे समझाऊं मैं इन्हें? बहुत समझा लिया। मैं तो महात्मा जी का प्रवचन सुनवाने भी ले गया उनको। सोचा था कुछ तो प्रभाव पड़ेगा उनकी बातों का, लेकिन वही ढाक के तीन पात। कोई फायदा नहीं हुआ समझाने का। मुझे तो उनके बीवी बच्चों पर तरस आता है सर। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा उनका? ये तो मैं भी समझता हूं, लेकिन करूं क्या? डॉक्टर के समझाने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। खैर छोड़ उनकी बातें, जो होना है वो तो होगा ही। ये फाइल लो और ये उनको दे आओ। सर सर क्यों, क्या हुआ? सर रमन बाबू अपनी कुर्सी पर बेहोश पड़े हैं सर। क्या? हाँ सर। चलो मेरे साथ। रमन बाबू, रमन बाबू, रमन बाबू, रमन बाबू। कितनी बार समझाया इन्हें कि सिगरेट शराब छोड़ दो, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। क्या हुआ रमन बाबू को? होना क्या है, नशा करने वालों का यही हाल होता है। जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है।
इनके डेक्सट्रोज के इंजेक्शन और साथ में ग्लूकोज चढ़ा दें। डॉक्टर साहब, किडनी में इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग थोड़ा ज़्यादा है। डोंट वरी, अभी ट्रीटमेंट दे दिया है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। हेलो। हाँ आनंद भाई साहब, और बताइए कैसे हैं? क्या हॉस्पिटल? मैं अभी आती हूँ भाई साहब। एक काम कीजिए, आप उनके पास रहिए, मैं अभी आती हूँ। किसका फोन था मम्मी? तेरे आनंद अंकल का फोन था बेटा। तेरे पापा हॉस्पिटल में। क्या पापा हॉस्पिटल में हैं? हाँ बेटा। मैं भी चलूंगा मम्मी। हाँ बेटा, अभी चल। गायत्री माता, मेरे पापा को जल्दी ठीक कर दो। मैं उन्हें कभी सिगरेट शराब नहीं पीने दूंगा। दीपक बेटा। आया मम्मी। गायत्री माता, मेरे पापा को जल्दी ठीक कर दो। शराब और सिगरेट पीने से फेफड़े और किडनी में काफ़ी इन्फेक्शन हो गया है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ी हुई है। लीवर डैमेज होने के साथ साथ कैंसर होने की भी संभावना है। मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर अंकल? आपके पापा स्मोकिंग और वाइन छोड़ देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यही तो परेशानी है डॉक्टर साहब। इतनी बार इन्हें समझाया कि शराब और सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, लेकिन ये हमारी सुने तब ना। हम तो समझाकर हार गए डॉक्टर साहब, आप ही समझाइए उन्हें। बड़े भाग्य से सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, क्यों जिंदगी हमने है भार कर दी बड़े भाग्य से। बड़े भाग्य से यह मानव जीवन मिला है मूर्ख। इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा वास करती है। तूने दुर्व्यसनों से इसे निर्बल और रोगी बना दिया है। इसी के फलस्वरूप पीड़ा, आर्थिक हानि, अल्पायु और तिरस्कार जैसे दंड भोगता हुआ एक दिन तू संसार से विदा हो जाएगा। अब भी समय है, सदैव के लिए दुर्व्यसनों का परित्याग कर। शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और सुदृढ़ बना, जीवन स्वर्ग तुल्य बन जाएगा। पापा, आप सिगरेट शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देते? मेरे दोस्त के पापा भी सिगरेट शराब पीते थे, उन्हें कैंसर हो गया, वे मर गए पापा। नहीं,
मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। समझ में नहीं आता, सिगरेट के पैकेट पे वार्निंग लिखी होती है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब न पीने के लिए भी सरकार करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च करती है, फिर भी लोगों को अपने जीवन की परवाह नहीं। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है डॉक्टर साहब कि यह जानते हुए भी कि सिगरेट और शराब स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं और मौत के करीब ला देती हैं, फिर भी नहीं समझते लोग। डॉक्टर साहब, वार्ड नंबर 1 का पेशेंट चिल्ला रहा है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। डॉक्टर, मैं मरना नहीं चाहता डॉक्टर, मैं जीना चाहता हूँ डॉक्टर, मैं मरना नहीं चाहता डॉक्टर। घबराओ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, तुम घबराओ नहीं। जीना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। पापा, अब आप कभी सिगरेट शराब मत पीना। डॉक्टर अंकल कहते हैं आप ठीक हो जाओगे। मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं जीना चाहता हूँ मेरे बेटे, मैं कभी सिगरेट शराब नहीं पीऊंगा। मैं तेरे दोस्त के पापा की तरह मरना नहीं चाहता बेटा। आनंद, मेरे दोस्त, मैंने तेरी बातों से ज्यादा नशे को महत्व दिया, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। अगर मेरी बात पहले ही मान ली होती दोस्त तो आज ये नौबत ना आती। मेरी भूल थी मेरे दोस्त। शारदा, तुमने भी मुझे अपने गुरुदेव का वास्ता दिया, मुझे अपने गुरुदेव की शरण में ले चलो शारदा, मैं जीना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या मैं इन्हें ले जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अभी इन्हें दवाई देते रहिए और आवश्यकता पड़ने पर वापस ले आइए। इन्हें आप गुरुदेव की शरण ले जाइए, तब तक मैं ऑफिस को संभाल लूंगा। जी भाई साहब। दुर्व्यसनों ने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया था गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन का आधार है वत्स। दुर्व्यसनों का सदैव के लिए परित्याग करके श्रद्धा भाव से गायत्री माता की उपासना, साधना और आराधना करो। आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करो। गायत्री माता जीवन भर तुम्हें सुख समृद्धि प्रदान करे। मैं संकल्प लेता हूँ गुरुदेव, समस्त दुर्व्यसनों का परित्याग कर आपके सभी सिद्धांतों का पालन करूंगा। मंदिर रूपी शरीर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखूंगा। मुझे आशीर्वाद दें गुरुदेव। लगे अपना जीवन सत्कर्म में, अब अभी तक तो यह उम्र बेकार